हेलो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर है 64। देखो इस क्वेश्चन में कहता है 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज ज्वाइंट टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 6.0 वोल्ट थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर 2.0 मिलीसेकंड आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड। देखो सर्किट यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर दिए हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, सो देखो रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड है और बैटरी का ईएमएफ जो है 6.0 वोल्ट दैट इज 6 वोल्ट है। क्लियर है। अब देखो कहता है क्वेश्चन क्या कहता है कि जब बैटरी से कनेक्ट किया जाता है कैपेसिटर को, ठीक, तो 2 मिली सेकेंड के बाद कनेक्शन के 2 मिली सेकेंड के बाद प्लेट पर कितना चार्ज एपियर होगा उसका वैल्यू निकालना है। कंप्लीट जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज फाइंड आउट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है यार। कैसे, तो देखो अब फॉर्मूला यूज करो। चार्जिंग का फॉर्मूला देखो, दो फॉर्मूला कम से कम याद रखना यार। अगर जेई एडवांस निकालना है, नीट है ना, कंप्लीट करना है, तो उसके लिए चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का जो चार्जिंग का फॉर्मूला है एंड डिस्चार्जिंग का जो फॉर्मूला है उसको याद रखना, ठीक है। तो देखो Q इज इक्वल टू होगा Q नॉट इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई होता है आर सी। अब इस फॉर्मूला को याद रखो, चार्जिंग का है, ठीक है। चार्जिंग फॉर्मूला हम लिख ही देते हैं, चार्जिंग फॉर्मूला, ठीक है, चार्जिंग फॉर्मूला। क्लियर हो गया। अब देखो आरसी जो होता है यानी आर एंड सी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। उसको टाउ से लिखते हैं, यानी टाउ लिख दिए, ठीक है, टाउ से लिखते हैं। अब सवाल है यहाँ कि क्यू नॉट कितना दिया हुआ है, तो क्यू नॉट जो है निकाल लो, यानी Q इज इक्वल टू सी भी, तो C दिया हुआ है 20 माइक्रो है, 10 टू दी पावर हो गया -6, भी दिया हुआ है 6 वोल्ट है, तो यहाँ हो जाएगा 120 माइक्रो कूलम हो जाएगा। क्लियर। अब पुट कर दो वैल्यू, तो यहाँ पर पुट करोगे तो यहीं पर हम निकालते हैं, उसके बाद नीचे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो Q इज इक्वल टू हो जाएगा, Q नॉट हो जाएगा 120, यहाँ माइक्रो का वैल्यू डाल ही देते हैं, 1 माइनस हो गया। अब देखो e टू दी पावर माइनस टी का वैल्यू दिया हुआ है 2 मिली सेकेंड, तो 10 टू दी पावर -3 हो गया। आर सी, आर है 100 इंटू सी दिया हुआ है 20 माइक्रो फैराड, तो 10 टू दी पावर -6 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 120 इंटू 10 टू दी पावर -6, 1 माइनस, देखो यहाँ जीरो कितने, तो यहाँ 1, तो यहाँ 3 जीरो हो गया, यानी 10 टू दी पावर 3 होगा। मल्टीप्लाई किया हुआ है 10 टू दी पावर -6 से, तो 10 टू दी पावर -6 से, ठीक है। तो यहाँ जो होगा 10 का पावर हो जाएगा -3, क्योंकि -3 कैंसिल हो गया। तो अब देखो यहाँ 10 टू दी पावर -3, नीचे भी यहाँ 10 टू दी पावर -3 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो होगा e टू दी पावर -1 होगा। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 120 इंटू 10 टू दी पावर -6, 1 माइनस 1 बाई ई हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 120 इंटू 10 टू दी पावर -6, यहाँ होगा e -1 बाई होगा e। अब e का वैल्यू जानते हो, जैसे म्यू नॉट का वैल्यू जो होता है फिक्स होता है, बात समझ गया, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सिमिलरली जो है ई का वैल्यू फिक्स होता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू लिखते हैं 120 है। दिस इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 120 इंटू 10 टू दी पावर -6 हो गया, और यहाँ पर ई का वैल्यू 2.71 हो गया, -1 हो गया, डिवाइडेड बाई 2.71 हो गया। दिस इज इक्वल टू 120 हो गया इंटू 10 टू दी पावर -6 हो गया। अब इसमें से इसको घटा लो, हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो। अब इसमें से इसको घटाओगे तो कितना होगा, 120 इंटू 10 टू दी पावर -6 होगा। उसके बाद इसमें से इसको घटाएगा तो इंटू हो जाएगा 1.71 डिवाइडेड बाई होगा 2.71। अब इसको सोल्व कर लोगे यार, सोल्व तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा कितना, 76 जो है माइक्रो है ना कूलम आएगा। क्लियर हो गया। 10 टू दी पावर -6 तो रहेगा ही। अब क्या करना है, डिसिमल को रिप्लेस कर दो, है ना, 171 बाई 271 रहेगा, 171 में इसे मल्टीप्लाई करके और है ना इसे डिवाइड करके निकालोगे। तो चलो अब इसको रिवाइज करो। थैंक यू।